ये बात है 1991 की। मैं किसी कंपनी में शिफ्ट सुपरवाइजर था। शाम का समय करीब ही 6 से और 7 बजे के बीच रहा हुआ होगा और उस चिलिंग कंप्रेसर पर काम चल रहा था। मेंटेनेंस हो रहा था। मेंटेनेंस का लड़का लगा हुआ था और संयोग से उसे अमोनिया का चिलिंग कंप्रेसर था और उस अमोनिया के चिलिंग कंप्रेसर पे नट बोल्ट उसने खोल दिया। लिक्विड अमोनिया उसके अंदर थी और जैसे ही मैंने खोला क्या खोला उसी ने था, लेकिन उससे उठ नहीं रही थी। तो मैंने सपोर्ट किया उसको। मैंने सोचा कि इसका हेल्प करें और हेल्प करने की दशा में क्या हुआ, हमने पाइपलाइन उठाया और उठाने के बाद क्या हुआ, उससे लिक्विड अमोनिया गिरी और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हुई। मेरे मुंह में आ गया, आँख में आ गया और उस फिटर के आँखों में भी अमोनिया आई। रिजल्ट ये हुआ, सांस बंद हो गई और आँख बंद हो गई, जलन सी होने लगी, आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि मुंह में भी अमोनिया गई, मेरे भी है उसके भी। अब उस समय कोई शाम का वक्त था, कोई इधर उधर देखने वाला भी नहीं था और एक किनारे में थे। तब सोचा कि अब जान कैसे बचेगी। तो कंपनी के गेट पे चिलिंग एक तरह से कोल्ड वाटर मशीन लगी हुई थी जो गर्मी का समय था तो पानी पीने के लिए। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अब क्या करें। अब आंख बंद थी, आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो मैंने सिर्फ एक बार गायत्री मंत्र का मन ही मन जप किया, क्योंकि आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। तो जब आवाज़ नहीं निकल रही थी तो मन ही मन गायत्री मंत्र का जप किया और उस मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ जो कि हमारे वैदिक संस्कृति में भी है। और उस मंत्र का प्रभाव, गायत्री मंत्र का इतना तेज प्रभाव, इतनी तेज एनर्जी पैदा हुई शरीर के अंदर कि बगल में लैब था। उस लैब में सैंपल टेस्ट करने के लिए पानी एक टब में भरा था। वहाँ हम गए आंख बंद करते हुए और सामने टेबल लगी हुई थी। इतना तेज से झटका मारा कि टेबल पीछे चली गई और इसके बाद हम मुंह से उससे हाथ धोने लगे। इतने में मेरे से पीछे से वो फिटर भी आया, वो भी हाथ मुंह धोने लगा। जो मैं कर रहा था वही वो भी कर रहा था कि जान बचे। अब प्रभाव ये हुआ, रिजल्ट ये रहा कि उसको हमने सोचे कि ये धो रहा है तो यही धोए, हम चले गेट पे। जब गेट की तरफ गए तो वहाँ गार्ड देख रहा था हो क्या रहा है। तो देखा कि वहाँ जाकर के हमने हाथ पानी से धुआ, पानी लेकर के ठंडे पानी से धुला। और अमोनिया का प्रभाव होता है कि पानी से धोने के बाद थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। खूब अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद थोड़ा सा सहूलियत मिली। फिर इसके बाद हॉस्पिटल उसको भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद आंखें लाल हो गई, ओंठ में अमोनिया गया, जल गया था, लाल हो गया था। लेकिन जब मैं बार बार ये सोचता हूँ कि वास्तव में गायत्री मंत्र का ही प्रभाव था, गायत्री मंत्र का वो मंत्र के बल का वो तेज था जो हमारी जान बची थी। हम आप सबको ये बात बताना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र का इस कलयुग में इतना प्रभाव है। आप सब लोग भी इसका प्रभाव वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 या 2 बार भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो जीवन, ये प्राणदायिनी है, प्राणदायिनी शक्ति मिलती है इससे। 100% मुझे ये विश्वास है, कॉन्फिडेंट है कि अगर 3 बार गायत्री मंत्र जप करके कहीं आप जाते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा अनुभव की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जय गायत्री माता की। और जो कि ये मंत्र हमारे बचपन में भी, हमारे घर में भी इसका प्रभाव हो रहा था। लोग जप कर रहे थे और वो संस्कार हमारे ब्लड में था। और मुझे ये लगा कि अब इस गायत्री मंत्र के द्वारा ही हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। और ये प्रभाव हम आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उसका प्रभाव, उसका प्रमाण आपके सामने है। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि बिल्कुल एकदम सही और सटीक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। गायत्री माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप गायत्री माता के शरण में जाएं। ऐसा कोई रोग नहीं इस संसार का कि उससे निदान ना मिल सके। बिल्कुल। जय गायत्री माता की। ओम ओम ओम।